हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव मित्रा में। दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज को हम लेकर के आ चुके हैं और आज भी हम 20 प्रश्नों को जानने वाले हैं। वैसे प्रश्न जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज हम इन सारे प्रश्नों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और आप कम समय में 20 प्रश्न को जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के चलते हैं इन 20 प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके बीच यहाँ पे पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी ने लिखी है। राग दरबारी जो है वो किसने लिखी है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए आपकी किसने लिखा है ये पुस्तक। दोस्तों, नाम याद रखिएगा, राग दरबारी है। और ऑप्शन हम आपको देते हैं अमरकांत, निर्मल वर्मा, श्री लाल शुक्ल और हरिवंश राय बच्चन। इन चारों में से एक ऑप्शन के साथ आपको चले जाना है और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है जल्दी से बता दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, जो है श्री लाल शुक्ल है। और चलते हैं अगला और दूसरा प्रश्न आपके बीच है कि पुस्तक द लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आप प्रश्न को समझ गए होंगे, पुस्तक के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, उसका नाम है द लास्ट मैन इन दी टावर और इसका सही उत्तर आपको बता देना है। ऑप्शन हम आपको देते हैं विक्रम सेठ, दूसरा है शोभा डे और तीसरा है किरण देसाई और चौथा है अरविंद अडिंग। और इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा और यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं और वो है अरविंद अडिंग। और चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न जो आपके बीच स्क्रीन पर दिख रहा है और वो है दोस्तों कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों इसमें आप ऑप्शन को देखेंगे भी नहीं और आप इसका सीधा चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है पाणिनि और यही इसका सही उत्तर है। मतलब कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन थे, पाणिनि थे। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर और यहाँ से पूछ रहा है दोस्तों कि यशोधरा किसकी रचना है। भाई साहब, इसमें तो बहुत सारे राइटर के नाम आ गए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कि यशोधरा जो साहित्य है और ये किनकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन हम आपको देते हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। और इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ आपको चले जाना है और आप यहाँ पे सही उत्तर किए होंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। और यदि आप बी के साथ गए हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सही हैं। और चलते हैं अब आपको लेकर के 5वें नंबर प्रश्न की ओर और 5वां नंबर प्रश्न आपके बीच है कि भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भाई साहब, भारत दुर्दशा इसके साहित्यकार के बारे में बताना है। ऑप्शन हम आपको देते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है पी.डी. सावरकर और बी.डी. सावरकर है और तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और इन चारों में से आप सही उत्तर के साथ जाएंगे जो साहित्य के बारे में पूछा गया है और वो है साहित्य भारत दुर्दशा। तो जल्दी से आप बता दीजिए इसका सही उत्तर और हम आपको यहाँ से इसका सही उत्तर बताने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके साहित्यकार हैं। चलते हैं दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की ओर और छठा नंबर प्रश्न आपके बीच ये है, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है। टीम आयोजन के बारे में पूछ रहा है और वो बोल रहा है कि कौन सा नहीं है और ऑप्शन को आपको सही से देखना होगा। दोस्तों, पहला है वॉलीबॉल, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है शतरंज और चौथा है फुटबॉल। और इन चारों में से आपका एक सही उत्तर हो जाने वाला है और वो है दोस्तों शतरंज जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो शतरंज है सही होगा। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। 16 विकेट किसने लिया था दोस्तों और ये किस टीम के विरुद्ध लिया था। ये तो लिया था नरेंद्र हिरवानी ने, लेकिन किस टीम के विरुद्ध लिया था ये आपको बताना है। और ऑप्शन हम आपको देते हैं इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये चारों में से एक सही उत्तर होगा और वो आपका सही उत्तर हो जाने वाला है वेस्ट इंडीज जो ऑप्शन नंबर बी में है और आप भी इसका सही उत्तर कर पाए होंगे। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर और 8वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के किट किस कंपनी के सौजन्य से है। मतलब भारतीय कंपनी का जो किट है वो किसके सौजन्य, किसके द्वारा है ये बताना है। तो चलते हैं ऑप्शन के साथ, ये है दोस्तों रीबॉक, एडिडास, प्यूमा और नाइक। इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ आपको जाना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और वो है दोस्तों नाइक। और इसी के साथ इसी के सौजन्य से भारतीय क्रिकेट टीम का किट है। चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न और ये है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है। भाई साहब, ये टीकाकरण वाला नहीं है, ये टीका रोग है और ये फसलों में
ये जो रोग है वो दोस्तों फसलों में होता है। तो चलिए आपको बताना है कि किस फसल में होता है टीका रोग। ऑप्शन है सरसों, धान, बाजरा और फिर मूंगफली। इन चारों में से एक सही उत्तर होगा और आप कहेंगे कि भाई साहब ये टीका रोग मूंगफली में होता है और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न और 10वां नंबर प्रश्न है कि धान का प्रसिद्ध रोग जिसे कहते हैं खेरा रोग ये किसके कारण होता है। भाई साहब 2 क्वेश्चन यहाँ से आप सीख जाने वाले हैं। पहला तो खेरा रोग जो धान के फसल में होता है और दूसरा यहां से आप सीखेंगे कि किसके कारण होता है, इसका रीजन भी समझ जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन है आपको बताना है कि किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपके बीच फफूंदी के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण और जस्ता की कमी के कारण। और इन चारों में से आपका सही उत्तर एक ही होने वाला है और आप इसका सही उत्तर के साथ जाएंगे जो ऑप्शन नंबर डी में है, मतलब कि जस्ता की कमी के कारण ही खेरा रोग होता है धान के फसल में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न और यहाँ पे दोस्तों चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। 2 चीज यहाँ पे ये भी जानेंगे। लाल रस्ट रोग किसमें होता है तो चाय की खेती में होता है और ये दोस्तों किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपके बीच जीवाणु, लाइकेन और हरे शैवाल और चौथा है कवक। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन हम यहीं पे बता देते हैं अभी। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है हरे शैवाल। और यहाँ से हम चलेंगे 12 नंबर प्रश्न की ओर और 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा दोस्तों कि नींबू का केकर रोग किसके कारण होता है। भाई साहब यहाँ से आप बहुत रोगों के बारे में और कौन से फसल में किस रोग होता है वो भी आप जान पाए हैं। यहां से भी आप देखेंगे कि कैंकर रोग जो होता है वो नींबू के फसल में होता है, लेकिन दोस्तों अभी बताना है कि रोग किससे होता है। तो चलते हैं ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है विषाणु और चौथा है निमेटोडस। और इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और आप यदि गए होंगे इसका जीवाणु के साथ मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं और आपको मिलता है 1 मार्क्स। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न और ये पूछ रहा है दोस्तों कि गोल घर अवस्थित है। भाई साहब गोल घर कहाँ है इसके बारे में पूछ रहा है, तो आप तो इसका हंसते हुए जवाब दे देंगे। फिलहाल हम अभी आपको ऑप्शन दे देते हैं इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में और पटना में। आप इसका सही उत्तर लगा दिए होंगे सुनते ही और वो है ऑप्शन नंबर डी जो है पटना में। दोस्तों गोल घर पटना में ही अवस्थित है। और जितने लोग यहाँ पे गए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि गोल घर कितने लोग देखे हैं भाई साहब जाके रियली में, वो जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं फिलहाल अभी 14 नंबर प्रश्न की ओर और वो है हमारा हौज खास अवस्थित है। हौज खास कहाँ पे अवस्थित है इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए नया हो, तो दोस्तों एक और नया प्रश्न भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। इसके लिए हम ऑप्शन आपको देते हैं दिल्ली में, आगरा में और इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो है लखनऊ में और चौथा इलाहाबाद में। और दोस्तों यहाँ से आप इसका सही उत्तर के साथ जाएंगे और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये और वो है आपका दिल्ली में। तो हौज खास कहाँ है, दिल्ली में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और वो है हमारा 15 नंबर प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये भी आपको बता देना है वृंदावन गार्डन के बारे में। चलते हैं ऑप्शन आपको ये मथुरा में, मनाली में, मोहाली में और मैसूर में। इन चारों में से एक ऑप्शन के साथ जाना है और आप चले गए होंगे इसका सही उत्तर के साथ और वो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर डी में है और यही इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न और यहाँ पे पूछ रहा है कि कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न को यदि आप सही से समझेंगे तो आप इसका उत्तर भी सही से कर पाएंगे। दोस्तों कोयला का बोला है कि कौन सा किस्म जो है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हम आपको दे देते हैं एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। इन चारों में से कौन सा भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन आप बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। और यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे और इसको यदि टिक किए होंगे दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं, जो है हमारा लिग्नाइट कोयला और इसी को भूरा कोयला भी कहा जाता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है। भाई साहब उसकी मात्रा पूछा है, किसका कार्बन की मात्रा पूछा है। तो आप जल्दी से बताइए किसके बारे में पूछ रहा है। तो एंथ्रासाइट कोयला के बारे में। और चलते हैं ऑप्शन के साथ 30 से 45%, दूसरा है 70 से 90% और तीसरा है 45 से 70% तक होता है और चौथा जो है दोस्तों 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला में। तो आप इन चारों में से एक सही जवाब के साथ चले जाइए और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर किए होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है 90%
प्रतिशत से भी अधिक, मतलब 90% से प्लस होता है इसमें कार्बन की मात्रा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, और ये पूछ रहा है कि विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान होता है। भाई साहब, विश्व में टोटल जितना भी कोयला होता है उसमें से पूछ रहा है कि एंथ्रासाइट कोयला का योगदान कितना है। पूरे विश्व के बारे में पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। एंथ्रासाइट कोयला, अभी तो हमने देखा कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत 90+ था, वहीं पे पूछ दिया कि पूरा विश्व में कोयला का उत्पादन जो होता है उसमें एंथ्रासाइट कोयला का योगदान कितना है। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं जल्दी से, और वो है 5%, दूसरा है 10%, तीसरा है 15% और चौथा है 50%। और आप इसका हंसते हुए जल्दी से जवाब दे दीजिए, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये जो है 5%। और आप इसका सही उत्तर किए होंगे दोस्तों 5% को ही, जो ऑप्शन नंबर ये में है। और इस प्रकार से हमारा 18 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं 19 नंबर के साथ, और यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का है। भाई साहब, अभी तो हमने देख लिया था एंथ्रासाइट का, लेकिन वहीं पे पूछ दिया कि पूरे विश्व में बिटुमिनस कोयला जो है उसका कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम इसके भी ऑप्शन दे देते हैं आपको। और पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 60%, वहीं पे तीसरा ऑप्शन है 70%, और चौथा जो है वो आपके बीच है 80%। और यहाँ से आपको बता देना है जल्दी से बिटुमिनस कोयला के बारे में कि टोटल विश्व में से कितना प्रतिशत इसका भागीदारी है। और आप इसका यदि ऑप्शन नंबर डी सही किए होंगे, मतलब 80%, तो आप बिल्कुल सही होंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपका 19 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अंतिम सवाल अब हमारा अंतिम प्रश्न है इस क्यूज का, इस टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज का। तो वो है आपके बीच की कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों, कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यदि आप पढ़े होंगे तो जल्दी से बता दीजिएगा। कोयला के बारे में बोल रहा है कि किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। जल्दी से हम भी आपको ऑप्शन दे देते हैं, और वो ऑप्शन है पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा है रूपांतरित चट्टान, और तीसरा है अवसादी चट्टान, और चौथा है ज्वालामुखी चट्टान। और इन चारों में से आपको एक ऑप्शन के साथ जाना है। और दोस्तों, यदि आप इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, और आपका 20वां नंबर प्रश्न भी सही हो जाता है। और इस प्रकार से आपका आज का टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप इन 20 प्रश्नों में से अधिकतर का सही उत्तर दे सके होंगे, और मुझे उम्मीद रहेगा कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपने टॉप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। यदि आपका 20 प्रश्न में से 20 सही है तो आप एक्सेलेंट हैं दोस्तों, और यदि इससे कम है तो आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। आप अपने तैयारी को और मुकम्मल बनाते रहिए, और दोस्तों इसी तरह के सेट को हमेशा डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि सारे लोग यहाँ से पढ़ाई कर सके और कम समय में अधिकतर प्रश्नों को सही कर सके, और दोस्तों रिवीजन भी कर सके। तो हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।